अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में देखिए, दरूद शरीफ पढ़ने से पहले आउज़ो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ताउस, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि क्लास भी हम दीनी एतबार से ले रहे हैं, तो हमें हर चीज से पहले शैतान को दूर करना चाहिए अपने आप से, इसलिए हम आउज़ो पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम सीधा जी बिस्मिल्लाह पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ेंगे। मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी कि सब आ जाएं, लेकिन कोई आ नहीं रहा, बट हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। जी इंशाल्लाह हम क्लास ऑन टाइम पर ही करेंगे। अब जितने मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स होंगे हम उस पर ही क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। इतनी देर से वेट कर रही थी कि शायद कोई आ जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد चलिए क्लास स्टार्ट करें। आप लोगों ने सबने होमवर्क तो सेंड किया नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के होमवर्क्स आए हैं। होमवर्क तो एक्चुअली था भी नहीं, आपके नोट्स ही थे वो। तो आप लोग सब अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करें, बनाएं। देखिए, जब ज्यादा हो जाएंगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी और कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है ना, इसलिए सब नोट्स प्रिपेयर करें, फिर एक दूसरे से मांगना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करके रखें अपने क्लास के साथ। ठीक है, और अब महाविश अपी ने एक और आपके लिए सहूलियत कर दी है, ये कि जो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्ड की जाती है और यूट्यूब पे डाली जाती है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उस क्लास की अटेंडेंस भी डाल सकते हैं। मतलब जैसे कि मसलन कोई क्लास में अभी प्रेजेंट नहीं, ठीक है, बट किसी वजह से नहीं है, मैं ये कहूंगी कि क्लास में प्रेजेंट रहें, आए, क्योंकि लाइव क्लास का जो एडवांटेज होता है वो अलग होता है, वो बेनिफिट अलग होता है। आए, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ रहे, पहले तो ग्रुप पर पहले से मेंशन करें, अपनी लीव दें कि हम मुझे लीव चाहिए, है ना। मिलेगी, ऐसा नहीं है आपको मना करा जाएगा, लेकिन एक इन्फॉर्म करें। क्लास का जो एक हमारा
डेकोरम होता है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो करें और उसके बाद यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लें। पूरे हफ्ते का टाइम होगा आपके पास, और देखकर यूट्यूब के कमेंट में आप अपनी प्रेजेंट लगा दें, अपना नाम लिख दें, और फिर उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दें कि हमने पूरी वीडियो देख ली, समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो पूछ लें ग्रुप पर, और अपनी प्रेजेंट लगा दें। तो इस तरह से आपकी प्रेजेंट लग जाएगी। और प्रेजेंट इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी ज्यादा? अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस के भी मार्क्स एग्जाम में ऐड होंगे आपके। ओके, दिस इज क्लियर? एम आई क्लियर टू यू जी। ऑल? समझ में आया आप लोगों को मैंने जो बोला? जी यस। यार। तो ये एक और सहूलियत आपके लिए, एक और चीज आ गई कि आप अगर इन केस कभी नहीं कर पाते ज्वाइन, तो आप इस तरह से भी यूट्यूब वीडियो देखकर आपकी क्लास भी अटेंड हो जाएगी और आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। ये कैसे डालें एक बार बताती हूँ। मतलब जैसे अटेंडेंस कि मान लीजिए आपने किसी दिन क्लास, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अब यूट्यूब वीडियो पर ही चले जाएं और मैं नहीं, क्लास जैसे में कोई कभी बच्चे हैं नहीं। जी हाँ, मजबूरी जैसे में कभी कभी कोई हम एक प्रॉब्लम बार हो, लेकिन पहले आप लोग अपनी लीव डालें जरूर कि आज की जी क्लास में नहीं ले पाऊंगी, या कल की क्लास नहीं ले पाऊंगी, एक दिन पहले या उसी दिन। जी उसके बाद जैसे इसकी रिकॉर्डिंग फौरन ही आप लोगों को मिल जाती है नेक्स्ट डे, तो जी आप रिकॉर्डिंग को पूरा देखने के बाद, पूरा देखने के बाद, है ना, ये एक अमानत है, ये आपके और अल्लाह के दरमियान की बात है कि आप उसको फॉलो सच्चाई से करें, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कोई देखेगा नहीं, परखेगा नहीं, ये आपके और अल्लाह के दरमियान की बात है कि आप कितने सच्चे हैं, जी ठीक है ना। तो आपने पूरी वीडियो देख ली, समझ ली, उसके बाद आप यूट्यूब पर ही कमेंट में अपनी प्रेजेंट लगा देंगे, ठीक है। जी कि प्रेजेंट या प्रेजेंट लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये वही बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आए थे, ये वही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जी उसके बाद वहीं के वहीं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सिर्फ इंग्लिश के ग्रुप में सेंड करिए उसे, अच्छा ठीक है। इसका एक नोट उसमें भी पोस्ट हो जाएगा ग्रुप में, ताकि बाकी जो एब्सेंट है उन सबको भी पता चल जाए इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अब जी हम क्लास स्टार्ट करें। अब जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? सब कुछ समझ में आ गया था? हमने क्या क्या पढ़ा था? जी। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो अल्फाबेट्स पढ़े हैं, फोनिक साउंड्स पढ़े हैं, ठीक है। फोनिक साउंड्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? आप सबने फोनिक साउंड्स लर्न कर लिए? नहीं आती है। फोनिक साउंड लर्न नहीं करे अभी? तभी अब पे। देखिए, फोनिक साउंड्स में कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए हम देखिए, मैं तो चाह रही हूँ कि मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर घर में टाइम नहीं मिल रहा है और आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं आगे 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 पढ़ाती जाऊं और आप लोग जो है वो पीछे का आपको लर्न ही ना हो। तो आप लोग बताएं कि थोड़ा सा रिवीजन कर लें या फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करें? रिवाइज करवा दीजिए। रिवाइज करवा दूं? और बाकी लोग भी बताएं, मेजोरिटी विंस, जो मेजोरिटी बोलेगी वैसा करेंगे। अभी मुझे तो हो चुका है लर्न, अब आप बाकी सबसे पूछ लीजिए, जैसा सब बोलेंगे वैसा कर लीजिएगा। सदफ है ना, सदफ तो माशाल्लाह आपको तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाक आपको फिर से जी स्टार ऑफ द वीक का अवार्ड मिला है। अभी आप आप लोग लोगों प्लीज की आगे दुआ आए, है, बाकी लोग भी आपकी आए आगे। मेहनत का नतीजा है। जी नहीं, माशाल्लाह आपकी अपनी मेहनत है, क्योंकि आप पाबंदी से क्लास भी ज्वाइन करती हैं और आप पाबंदी से सारी चीजें सुनती भी हैं, समझती भी हैं और भेजती भी हैं वर्क, हर चीज में ही एक्टिव रहती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह जज़ाय के खैर अता हुक्म फरमाएं। से कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह इस काबिल बना दे, और बाकी आप लोगों की मेहनत भी है, जो आप लोग इतने अच्छे से समझाती हैं तो दिल लगता है आगे करने के लिए। जी जी, सही बात है, मेरी भी यही मेहनत है। मैं यही चाहती हूँ कि क्लास बोरिंग ना हो, और ऐसी ना हो कि हम, ऐसा हो कि कोई किसी से एक दूसरे से बोल नहीं पा रहा कुछ, और बस हम पढ़ाए जाएं और फाइल लगाए जाएं पढ़ाई की, ऐसा नहीं करना है ना। इसीलिए मैं नहीं, बार बार अभी आप छोटी से बहुत छोटी अच्छे चीज से पूछ रही हूँ। समझा रही हैं। बहुत जी जी, अच्छे से इसीलिए समझा बस मैं, रहे हैं। आपने स्टार्टिंग इतने अच्छे से की है कि हर चीज क्लियर होती जा रही है हम लोगों की। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब देखिए मैं फोनिक साउंड्स फिर से शेयर करें स्क्रीन पर। अब मुझे वो लोग बताएं जिनको फोनिक साउंड्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही, लर्निंग प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आ रहा। साइम भी आप बता बोल दीजिए, आपने आज से ही ज्वाइन किया है ना तो।
आपको कुछ मालूम नहीं होगा। जी, थोड़े गलत थोड़े जैसे साबित जो लोग ये मुझे। साइमा साइमा जी साहिबा, आपने जैसे आज ज्वाइन किया है तो आप जाकर जो दूसरी वीडियोस हैं हमारी जी क्लास की, वो जी यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर लें, ठीक है, देख लें, तो आपको इंशाल्लाह सारा कुछ उसमें डिटेल्ड मिल जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने क्लास छोड़ी भी है, ठीक है ना। जी और बाकी मैं रिवीजन अभी करवा ही रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने जी सबसे पहली क्लास में अल्फाबेट्स लिए थे, अल्फाबेट सबको आते हैं, प्रोनाउंसिएशंस बताए थे, थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बताया था। उसके बाद हम आ गए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनिक साउंड्स पर, ठीक है। अब फोनिक साउंड्स में जो साउंड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं वो पूछ लेती हूँ इजी वाले, ठीक है। बी सेज, सब बताएं, बी सेज बा। आई वॉन्ट ऑल 8 मेंबर्स साउंड, सारे 8 स्टूडेंट्स एक साथ बोलें, बा बी सेज, बा बा। डी सेज, ड एफ सेज, पा आई सेज, नहीं आई नहीं, आई तो आपको लर्न करना पड़ेगा, जे सेज, जा जा। के सेज, का का। एल सेज, ला ला। एम सेज, मा वेरी गुड, एन सेज, ना ना। ओ सेज, ओ ओ। ओ पी सेज, पा पा। आर सेज, रा रा। एस सेज, सा टी सेज, टा ता। बी सेज, वा। वा एक्स सेज, एक्स। जेड सेज। जा जा। अब ये देखिए, इन सारे साउंड में किसी को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा साउंड आ रहा है अल्फाबेट का, वैसा ही उस जैसा अल्फाबेट आ रहा है वैसा ही उसका साउंड क्रिएट हो रहा है उसी में से, ठीक है। जी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, मैं आप लोगों का काम आसान करा रही हूँ कि आप लोगों को घर में लर्न नहीं कर पा रहे, आप लोग नहीं कर रहे अभी तक, तो आप यहीं कर लें, 80% तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम उन साउंड्स पे आते हैं जो साउंड्स आपको स्टार लगवाए गए थे, जिनको आपको थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए, ओके। तो जी वो साउंड है नंबर 1 पे, ए से, ए। ए ए से, ए। कौन सा वाला ए है, एड़ी वो एनक एनक वाला बड़ा ए बड़ा है। वाला या छोटा वाला, जिसकी आवाज ज्यादा निकलेगी या बड़ा जिसकी बड़ा आवाज कम निकलेगी, जिसकी आवाज ज्यादा निकलेगी। ज्यादा निकलेगी, तो इस बात को याद रखिए, ए से ए। ए ए। आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी जो मैंने बताई थी आप लोगों को, क्लास में जी। शेयर करी थी, फोनिक जी साउंड्स की। उसमें देखिए वो लेडी ना कोई हाथ से कोई ना कोई साइन दे रही थी, हाथ से कुछ ना कुछ बना रही थी, इससे क्या होता है चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जितने भी ये वाले वर्ड्स है ना स्टार वाले, जिनके साउंड अलग है, उनके लिए आप अपने हाथों से अपने लिए जैसे वो बना लें, सिंबल्स बना लें, ए से ए, तो आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि इसकी आवाज ज्यादा खिंच रही, ए से ए, एस इज ए ए से ए, एस इज ए ए। ठीक है, समझ में आया कौन सा वाला ए है, जी कौन सा वाला ए है, बड़ा बड़ा वाला वाला ए जो ज्यादा बड़ा खिंचेगा। वाला ए। हम एप्पल बोलते हैं या एप्पल बोलते हैं, सही कौन सा है, एप्पल। एप्पल एप्पल है ना। हम थोड़ा सा मुंह खोलकर ज्यादा खींच कर पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब वो एप्पल सही कहलाता है, एप्पल है ना। ए जी ए एप्पल, जैसे कि आपको उस वीडियो में बताया गया था। कई लोग इस तरह से बोलते हैं एप्पल, ए, तो वो कौन सा वाला ए बोल रहे होते हैं, छोटा वाला छोटा वाला ए, तो इसलिए क्या हो रहा होता है, वो गलत गलत है प्रोनाउंस हो रहा होता है, रॉन्ग जी प्रोनाउंसिएशन हो रहा होता है, एप्पल, एप्पल हो रहा होता है, वो एप्पल नहीं होता है, एप्पल, एप्पल एप्पल। अब डिफरेंस समझ में आया। अब जब जी आप लोग ये आप समझे, शायद आप लोगों को समझ में और अच्छे से आएगा कि ये फोनिक साउंड्स क्यों मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जब आप
इंग्लिश के रूल्स सीखना शुरू करेंगे तो आप बोलना शुरू करेंगे। जब आप बोलेंगे तो फिर आप गलत नहीं बोलेंगे। अब आपको पता होगा कि मेरी स्पेलिंग ए से आ रही है तो मुझे एप्पल बोलना है, एप्पल नहीं बोलना। जी समझ में आया? तो जी आप पहले ही दिन ये चीज, हम पहले दिन फोनिक साउंड्स क्यों पढ़ रहे हैं पहले शुरू से? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हैं और जब हम सेंटेंसेस बनाएं तो हम सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख चुके हों, पहले से ही आता हो हमें। हम जी डब्ल्यू जब लिखा होगा तो हम वा नहीं पढ़ेंगे, उसे वो पढ़ेंगे, है ना? जी आ रही है ना समझ में? ए जहां भी लिखा होगा हम उसे ऐप पढ़ेंगे, एप्पल, जी एडोरेबल, है ना? इस तरह से पढ़ेंगे। जी एप्पल। रुकैया मंसूरी, जी रुकैया मंसूरी, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम। बट चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स और अपनी बात डाल सकती हैं, मैं रीड करती रहती हूँ और बराबर जवाब भी देती हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो अब आप लोगों को समझ में आ रही है इसकी इम्पोर्टेंस कि हम जी फोनिक साउंड्स, ऐसे मैं बार बार बताती हूँ पर मुझे पता है कि किसी ना किसी के माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये इतना ज्यादा एग्जैजुरेट क्यों हो रहा है, ये टॉपिक इतना ज्यादा क्यों चल रहा है। तो वो मैं इसीलिए, एक तो ये भी कि कुछ न्यू मेंबर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं और दूसरा ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप सही प्रोनाउंसिएशंस करेंगी तो आप सही तरीके से बोलना सीखेंगी। जैसे ही आपकी बोली में आपकी जबान सही सुधरेगी, प्रोनाउंसिएशन, कोई कहेगा आपसे कि अच्छा आप इंग्लिश क्लास ले रही है ना? जी समझ में आई ना बात? तो ए से एप्पल A says a, says A क्या कहता है? says यानी कहना, तो A क्या कहता है? ए। ऐप कौन सा वाला ए? बड़ा वाला। बड़ा ए। क्योंकि ई और ए में दोनों में ए आ रहा है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैं बार बार आपको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ। ए says ए, बड़ा वाला ए, एप्पल। ए से कोई और स्पेलिंग बता सकते हैं आप लोग? आंट क्या? आंट चीटी आंट एंड, हाँ, एंट जी एंड, ठीक है ना? अब देखिए, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। कुछ एक्सेप्शनल्स भी होते हैं और कुछ रूल्स भी चेंज होंगे। ए की ही अगर हम बात करें तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ए के अलावा भी कुछ और साउंड्स हैं, कुछ समथिंग अबाउट सिक्स, समथिंग अराउंड सिक्स साउंड्स और हैं, ठीक है ना? कहीं कहीं आपको ए की आवाज अ की तरह भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना? कहीं जी कहीं ओ की तरह भी आएगी, कहीं कहीं ए इलेबोरेट खिंच जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये सारी आवाजें और भी, ठीक है ना? तो आप कभी कहीं आप पढ़े तो आप सोचे कि हमें तो क्लास में ए पढ़ा है और यहाँ तो ये ऐसा आ रहा है, आ रहा है ना? जी तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल से। अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, जी ठीक है? जी चलिए अब नेक्स्ट पे जाएं। अब ये अच्छे से समझ में आ गया? जी अब सबको याद भी हो गया होगा ना, सबने लर्न कर लिया होगा यही क्लास में। ए से ए, जी ए का एक एग्जांपल एप्पल, एक और कोई दे रहा है एंट, और एंड इस और तरह से आंट। भी पूछा जा सकता है। और मे भी शायद मैं सोच रही हूँ कि कुछ वीकली या मंथली टेस्ट भी प्रिपेयर करें आपके लिए, बहुत इजी से, ताकि जो कुछ क्लास में हुआ है वो आप लोग का रिवीजन होता रहे और एग्जाम की भी प्रिपरेशन आपकी होती रहे। जी ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं सी पर। सी से का क, सी से का सी से का क, ठीक है। अब देखिए सी का साउंड क्या है? क है। अब बिल्कुल अलग है, सी का साउंड स होना था पर सी का साउंड क है, बिल्कुल अलग चीज है, तो हमें इससे भी लर्न करना पड़ेगा। और सी का साउंड कभी कभी स का भी आता है, स्पेलिंग्स में आप देखेंगे कि सी का साउंड कभी कभी स का भी आता है। वो कब और क्यों आता है ये एक अलग जब के टॉपिक बाद है, जी वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम जो मोस्ट कॉमन और फर्स्ट साउंड जो कहलाता है फोनिक साउंड सी का, जैसे ए का ए कहलाता है फर्स्ट साउंड, ए का अ नहीं है, ए का ए है। इसी तरह सी का फर्स्ट फोनिक साउंड क ही है, क, ठीक है? तो सी सेज, सी सेज, का सी सेज, का सी सेज, का सी सेज, का
क। अब CAT क्या होगा? सेट होगा या कैट होगा? कैट कैट होगा। क्यों होगा? क्यों? क क्यों पढ़ रहे हैं हम सी को? सी के साउंड हो रहा है सी क्योंकि का सी का ए है फर्स्ट ना फोनिक उसके साउंड क्या है? क है। बाद है सी का फर्स्ट फोनिक साउंड क है। फिर कैट सेकंड हम स कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फोनिक साउंड सी का क है। जैसे एक का ए है फर्स्ट फोनिक साउंड, फिर ओ, बाकी दूसरे जो 6 पढ़ेंगे हम बाद में वो होंगे। बट पहले साउंड्स पढ़ रहे हैं हम, इनिशियल साउंड्स, फर्स्ट कैट साउंड्स, पहले साउंड। सी का क्या है? क, कैट। कैट और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप सी का? कार कार है ना, सी से क आया, कार। और ठीक है। अब जी का तो सिंपल था। ई से इस ए ई छोटा से ए, ए ये छोटा वाला कम वाला है। जैसे अपन ए से एडी, ए से एनक, जैसे जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में वैसे ही करना है। ई से ए ए, ई से ए ए का एग्जाम्पल क्या है? एग। एग अब हम एग नहीं बोल रहे, देखिए अगर इसकी स्पेलिंग ए से होती तो हम कैसे पढ़ते इसको? एग। एग अभी हम एग क्या बोल रहे हैं? एग, 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 ए, मुंह कम ज्यादा खुल रहा है, ठीक है ना? एग नहीं पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं एग। एग ठीक है ना? डिफरेंस ए और ए का, ए और ई का समझ में आ रहा है? बस इसी को ज्यादा याद करना पड़ता है और इसी को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। चलिए अब जी से सॉरी गा जी से जी से अब जी का ज साउंड नहीं है। जी ज की तरह दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या है इसका साउंड? ग। गा क्या है? गा जी से गा जी से गा ग। अब इसका एग्जाम्पल क्या आगे दिया हुआ है इसमें? गॉड गोट। गोट कह रहे हैं हम, जोट नहीं कह रहे हैं ना, हम गोट कह रहे हैं। गो ग। ठीक है। जी से गॉड ग। गोट, गोट बोलिए, गॉट नहीं बोलिए, गोट। गॉड इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस देकर इस तरह अलग तरीके से बोल रही हूँ। गोट सिंपल नहीं बोल रही, गोट, ताकि समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। गोट, गोट। ठीक है। जी से ग, इसका एग्जाम्पल है गोट। साथ में हम एग्जाम्पल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बाय चांस अगर हम साउंड भूल जाते हैं तो हमें गोट याद रहेगी, कैट याद रहेगी, तो हमें याद आ जाएगा गोट ग से आ रहा है। अच्छा, जी का साउंड ग है, इस तरह से। ठीक है। जी एच से हा हा, एच से हा एच से हा एच से हा एग्जाम्पल बताइए इसका क्या है? हॉर्स हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स। ठीक है। जी आई से ई आई से ई, छोटी ई। आई से छोटी ई। आई से ई ए किसने बोला? आई से ई। ई। अब देखिए, जब भी किसी वर्ड के आगे जैसे ब्लेंड्स बनाए ना, आप लोगों ने ब्लेंड्स की भी प्रैक्टिस करी होगी ना, वोवल ब्लेंड्स जो मैंने बनवाए। 2 लोगों ने होमवर्क सेंड करा है, बाकियों ने नहीं करा। अगर कोई भी डाउट हो उससे पुरानी चीजों से रिलेटेड भी, तो पूछ लें अभी, है ना? तो जो ब्लेंड्स बनवाए उसमें आई आप देखेंगे तो आई की आवाज बी आई। हम क्या पढ़ते हैं? बाई नहीं पढ़ते, हम बी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बी का साउंड बा और आई का साउंड ई। तो ई छोटी की मात्रा की तरह जैसे होता है ना, उस तरह से हो जाएगा। बी, बा और ई मिलाकर क्या हो जाएगा? बी बी। बी में होगा बा, बा और ई मिला के बा। ई थोड़ी ना पढ़ेंगे हम, बा ई ऐसे नहीं पढ़ते हम, है ना? सबके हल्के हल्के साउंड निकालते हैं। बी का साउंड बा, और बा में छोटी ई या ई की मात्रा लगा दी तो हमने क्या होगा? बी। तो इस तरह से निकलेगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना? आई का साउंड क्या है? ई। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ? इंक पॉट, इंक पॉट, है ना? इंक पॉट। तो
आई का फर्स्ट इनिशियल साउंड क्या है? फोनिक साउंड ई। इसी तरह हम सारे जैसे सबके पढ़ेंगे, जिस तरह से हम वॉवल्स के हम और साउंड्स पढ़ेंगे, इसी तरह आई के भी और साउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें कभी कभी आई आई की तरह भी प्रोनाउंस होता है। जैसे आइसक्रीम में हम आइसक्रीम नहीं बोलते, हम आइसक्रीम बोलते हैं, आई बोलते हैं, है ना। तो ये आई का दूसरा फोनिक साउंड, ठीक है ना। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि कब हमें आई को ई की तरह पढ़ना है, कब आई को आई की तरह पढ़ना है, या ए के अंदर अ कब आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, कभी आप कोई चीज रीड करें स्पेलिंग्स तो आप सोचें कि इसमें तो ई का साउंड आ ही नहीं रहा, ये तो मैम ने मतलब क्लास में ई पढ़ाया गया है। तो ये याद रखें कि इन सब चीजों के रूल्स अलग अलग होते हैं रीडिंग के टाइम, ठीक है। लेकिन इनिशियल साउंड जो होते हैं, जो 2-3 लेटर्स में साउंड्स लगेंगे ज्यादातर, वो आपके यही साउंड्स लगेंगे और ये फर्स्ट साउंड्स होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर? जी। अब जे हो गया, के भी हो गए, एल एम सब इजी, एन इजी है, ओ का भी ओ ही साउंड है, पी पा, क्यू का बस हल्का सा मैंने बताया हुआ है कि क्यू का साउंड भी क की तरह ही साउंड आता है, आपको तो ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो कर्व जैसा आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वेस्टर्न लैंग्वेज में जब वो क्यू का प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो वो कर्व की तरह हो जाता है, ठीक है। तो क्यू का साउंड भी आपका क की तरह ही ऑलमोस्ट रहेगा, तो आपको याद रहेगा, उसमें इतनी मशक्कत नहीं आएगी। जैसे कि क का क्विल्ट लिखा है आगे, क्विल्ट, क्विल्ट यानी क्या होता है? क्विल्ट किसे कहते हैं? रजाई को, ठीक है। तो क्विल्ट है, क ही आ रहा है, आप अगर देखेंगे तो क्विल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो हल्का प्रोनाउंस होता है, बट हम इसमें इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्विल्ट। अब आर का साउंड भी इजी है, एस का भी, टी का, यू का याद रखना है, यू सेज आ यू सेज आ नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं 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 आ रही हो तो बताएं, अपन लोग थोड़ी देर सो जाते हैं। नहीं नहीं सो जाते हैं। सो जाते हैं? देर में उठे आपकी आज? हाँ, देर में उठे आपकी आज? मैंने तो अच्छा लेट ही एक नहीं नहीं कोई बोल रही ना इसलिए बोल रही है वो। जी बोलिए। हाँ, अगर कोई बोर हो रहा हो तो बताएं। नहीं अच्छी है। आप इससे अच्छे से पढ़ाती हैं, बोर नहीं हो तो, और नींद चली जाती है, भग जाती है। चलिए, नींद अगर आ रही है तो इसके बाद हम एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे, ठीक है। यू सेज यू से आ यू सेज आ अब आपको ज्यादा खींचना नहीं है, छोटा है ना। यू सेज आ यू सेज आ आ यू सेज आ अब देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, उससे मुझे ये समझ में आता है कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे फोनिक साउंड्स में करते हैं, बच्चे कह रही हूँ है ना, मतलब मैं बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पहली बार कोई कुछ सीखता है ना फोनिक साउंड्स, तो उस लिहाज से कह रही हूँ, आप लोगों को नहीं कह रही, बच्चों के लिए कह रही हूँ। तो बच्चे जो क्या करते हैं ना, वो मिस्टेक करते हैं आई की और यू की सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आई का साउंड ई याद नहीं रख पाते जब तक कि उनकी बहुत प्रैक्टिस नहीं हो जाती, और वो यू का साउंड भी याद नहीं रख पाते, यू का साउंड को वो यू की तरह ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और आई के साउंड को वो आई की तरह ही पढ़ रहे होते हैं, बाकी ए सीख जाते हैं, सी का क याद रह जाता है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं मिस्टेक, वो ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, और ये आप लोग भी शायद इस तरह की मिस्टेक करें पढ़ते वक्त, तो इसीलिए अगर अपन पहले से ही इसका डिस्कस कर लेते हैं ना, तो फिर अपन को उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं अपन कि अरे ये वो क्लास में डिस्कस हुआ था ना ऐसा ऐसा, तो फिर याद रहता है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया। तो आई के टाइम भी मैंने बताया था, और यू के टाइम भी बता रही हूँ, यू का साउंड बिल्कुल अलग है, आ, यू कहाँ अलग बोल रहे हैं और आ बिल्कुल अलग है, तो जब भी यू लिखा आएगा तो हमें क्या पढ़ना है? अ पढ़ना है, ठीक है। जी तो ये आगे जो बना है वास, बड़ा सा वास बना है, इसे बोलते हैं ऑन, ऑन, है ना। और यूरिन जी थोड़ी ना पढ़ेंगे इसे, क्योंकि यू का साउंड अ आ रहा है, तो इसे अ से पढ़ेंगे तो ऑन, आर भी बहुत हल्का सा साइलेंट हो रहा है, ऑन, और ठीक है। तो यू का साउंड भी आई की तरह काफी डिफरेंट,
तो आप लोग याद रखें। जी यूसेज, आ आ यूसेज, आ वेरी गुड। ठीक है, वी का वाह मैं बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल है। अब डब्ल्यू और वी में यही डिफरेंस है कि दोनों का साउंड व नहीं होता, डब्ल्यू का साउंड वो होता है। क्या होता है? वो वो। वो जैसे हम वाओ पढ़ रहे हैं ना, वाओ, उसी की तर्ज पे निकलेगा इसका कुछ कुछ, है ना, वाह, वो, सब बोल करके वो वॉक, हाँ, वो, वॉक, वॉच, इस तरह से। वो हम वाक, वाच ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना, वाह नहीं बोलते, हम वॉ बोलेंगे, तभी वो ठीक प्रोनाउंस होगा। अब आएंगे समझ में? अब जब आप डब्ल्यू के लेटर्स पढ़ेंगे, तो जब हम इंशाल्लाह ग्रामर पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह बोलना सीखेंगे, कॉन्वर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सही करेंगे, है ना, गलती करेंगे कहीं कहीं, पर हमें पता होगा कि हमें डब्ल्यू आ रहा है तो हमें वॉ बोलना है, और बोलना है, वार नहीं बोलना, वॉ बोलना है, ऐसे। तो डब्ल्यू सेज वो वो, डब्ल्यू सेज वो डब्ल्यू सेज वो वो का एग्जाम्पल क्या है? वॉच वॉच। अब हम वॉच तो नहीं बोलेंगे, वॉच, वॉच वॉच, वेरी गुड। एक्स सेज एक्स एक्स, एक्स का कुछ अलग नहीं है, एक्स सेज एक्स ही होगा, एक्स मस्ट ट्री, है ना, एक्सरे, ऐसे ही होगा। लेकिन कभी अभी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जैसे हम दूसरे साउंड्स, मैंने कहा सिक्स साउंड्स होते हैं और ज्यादा होंगे, इसी तरह एक्स को हम कभी कभी ज के साउंड से भी पढ़ेंगे, जैसे जाइलोफोन, जाइलोफोन की स्पेलिंग एक्स से आती है। ठीक है, तो हम ज से पढ़ेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे आगे कि कभी अरे ये तो एक्स को तो एक्स का ही साउंड पढ़ाया था, अब ये ज कहाँ से आ गया, तो वैसा होगा। ठीक है, इंग्लिश बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वसी है, बहुत ज्यादा इसमें रूल्स हैं और एक्सेप्शनल्स भी हैं। एक्सेप्शनल किसे कहते हैं? कि कभी कभी कोई रूल फॉलो ही नहीं होता, जो रूल सिखाया गया वो किसी किसी जगह पर फॉलो नहीं होगा, उस रूल से बिल्कुल अलग हटकर काम हो रहा होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, वो कुछ छोटे छोटे बिगड़े हुए बच्चे भी हैं जिनको हम अपने उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि अब ये सुनते ही नहीं ये बात, तो अब हम क्या करें, इनको इनके हाल पर छोड़ दें। तो हम छोड़ क्यों देते हैं? वो एक्सेप्शनल्स होते हैं, है ना, मतलब आपको कहीं कहीं कुछ चीजें, रूल्स आप कहेंगे कि ये रूल तो इसमें आ ही नहीं रहा, आपने तो बताया था कि ये ऐसा आ रहा है। सिर्फ मैं रीडिंग में नहीं बोल रही हूँ, ग्रामर के भी रूल्स में ऐसा होगा। तो वो कुछ रूल्स जो होते हैं ना, एक्सेप्शनल्स कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल्स, मतलब वो रूल फॉलो नहीं करते, वो वर्ड्स या वो ग्रामर, है ना, जी समझ में आई ना बात? तो इस तरह से होता है। लेकिन एक्स का एक साउंड एक्स भी है और एक्स का एक साउंड ज भी है, तो जैसे जाइलोफोन, इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, अपन नेक्स्ट अल्फाबेट पर, वाई। वाई से, या वाई से या या तो या, जैसे कि या भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो वाई जब भी आएगा हमें क्या पढ़ना है? या, वाई से या या, याक, याक है आगे, याक, जी वयाक यंग नहीं है ना, वयाक, वयाक नहीं है ना, याक है, या याक, वाई सेज याक याक, याक। ठीक है, वाई सेज या, याक इज द एग्जाम्पल। जेड सेज द जीब्रा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एग्जाम इजी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जी अब आई होप कि आप सबको लर्न ही हो गया होगा। जी जी हो जल्दी गया कि नहीं हो गया लर्न? हो गया हो गया। ये क्यू फॉर क्या होगा? क्यूलिट का मीनिंग क्या है? ये क्या है? क्यों क्यू फॉर कर्व होगा, कर्व। तो नहीं नहीं, देखिए, क्यू फॉर होगा। पढ़ना कर्व ही है, लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि क्यू का साउंड क की तरह ही प्रोनाउंस होगा। इतना उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्विल्ट नहीं पढ़ते, क्विल्ट, क्विल्ट। तो क्यू जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसमें हल्का सा वा का साउंड भी चल रहा है, और ये क्विल्ट है, क्विल्ट। और Quilt. क्विल्ट किसे कहते हैं? रजाई। क्या होगा? अच्छा, जी, इसका रजाई, मीनिंग रजाई, रजाई। अच्छा, जी जी। ठीक है, अब आज तो मुझे नए टॉपिक्स करवाने थे, बट इसी में इतना टाइम हो गया।
चलिए ठीक है। अब आई होप कि थोड़ा सा टाइम देने की वजह से आप लोगों को यहीं क्लास में लर्न हो गया होगा, और इंशाल्लाह अब आप घर पर आप आगे की चीजें प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह। सर यस, ठीक है ये इंशाल्लाह। यन यन लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? क्या है ये? ये फ्लावर पॉट ये है? वास बना, हाँ फ्लावर पॉट, पॉट जो बड़े वाले फ्लावर पॉट्स होते हैं ना वो है। अच्छा, उनको बोलेंगे यन। यर्न नहीं बोलेंगे, या क्यों बोलेंगे? देखिए यही मिस्टेक हो रही है, रुक जाइए। यर्न नहीं बोलेंगे, यू लिखा है ना, तो यू को यू नहीं पढ़ना। यू को क्या पढ़ना है? यू का साउंड क्या है? हाँ हाँ। है ना? ये यही तो सीखना है हमें, कि हम अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, वो साउंड्स निकालते हैं, उनकी साउंड्स निकालते हैं हम, है ना? साउंड्स निकालेंगे, हाँ। साउंड निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह आई का भी मैंने ये बताया कि जब भी आई लिखा देखेंगे तो आप आई एन के क्या पढ़ेंगे? आइंक नहीं पढ़ेंगे, आप उसको इंक पढ़ेंगे। ई, ई, ठीक इंक, ठीक। हाँ। है ना? हाँ, ये साउंड्स का मतलब है कि हमें उसको लेटर को भूल जाना है, अब उसके साउंड को पढ़ना है। ये जी, होता है, अब समझ में आ गया। ठीक है। अब आप अस्मा साहिबा हैं? जी नहीं, मैं रोशिन बोल रही हूँ। अच्छा हाँ जी जी, वही नौशीन, नौशीन साहिबा, जी जी, वेस्ट बंगाल से है ना जी। आप वेस्ट बंगाल से हैं? हाँ हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल। जी जी जी। तो आपकी मेरे ख्याल से क्लासेस मिस हुई हैं, तो आप यूट्यूब पे पूरी चेकआउट कर लें क्लासेस, जो दो तीन जितनी भी हैं, स्टार्ट जब से हुई हैं। आज शायद फोर्थ क्लास है हमारी भी, ओरिएंटेशन को मिलाकर जी जी। 2 क्लासेस होंगी आपको जो मिल जाएंगी, ये थर्ड क्लास होगी, ओरिएंटेशन वाली नहीं करेंगे। तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप सब देख लेंगी, समझ लेंगी, है ना? ये मेरा कराने का मकसद था, रिवीजन भी और आपको लर्न भी हो जाए, ताकि आप आगे एक स्टेप आगे चले जाएं आप लोग, ठीक है? जी वेरी गुड। अब क्या है कि अब नया टॉपिक कराने का तो हमारे पास टाइम अभी बचा नहीं है, राइट? तो हम क्या करें, हम एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, ताकि जो लोग थोड़े थोड़े नींद में हो रहे हैं उनकी नींद भाग जाएगी। ठीक है, जी कर लें ऐसा? मेरा तो थोड़ी पढ़ पाएगी ऐसे में। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें प्लीज। कहने बाजी लाएगी कि 3 बजे क्यों बोल रही थी मैं कब से जैसे मुझे। हाँ, तो वो नीनाया को भी तो लेके। चलिए, स्क्रीन्स दिख रही हैं सबको? जी जी। ठीक है। अब कौन रीड करेगा इसको? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूँ। जी जी जी, नौशीन, नौशीन साहिबा पढ़िए। जी। A big black dog bit a big black dog on his big black nose. वेरी गुड, मैं अच्छा पढ़ूँ। पढ़ा आपने। हाँ जी जी, एक मिनट एक मिनट। ये पढ़ाने का मकसद क्या है वो सुने। ये गेम है, टंग ट्विस्टर है, इसे टंग ट्विस्टर कहते हैं, ठीक है? बहुत इजी सा टंग ट्विस्टर है। इसको हम 2 वजहों से हम इसे, टंग ट्विस्टर क्या है पहले तो ये समझ रहे, टंग किसे कहते हैं? टंग, जबान को। जबान। टंग मतलब जबान, ठीक है। और ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट किसे कहते हैं? ट्विस्ट। किसी को पता है? वो ट्विस्ट ट्विस्ट। करना, मोड़ना, घुमाना, मोड़ना। मरोड़ना, मरोड़ना टाइप्स, ठीक है? तो हमें अपनी टंग को ट्विस्ट करना है, मरोड़ना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें हर चीज को सही सही साफ साफ भी बोलना है और जल्दी जल्दी भी बोलना है, ठीक है? 2 ही चीजें होती हैं किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए, जिसकी वजह से हम ये क्लासेस लेते हैं, सब करते हैं, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हमें क्यों पढ़ना है? कि हम जल्दी भी पढ़े और सही भी पढ़े, ठीक है ना? हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम जल्दी भी पढ़े और सही भी पढ़े। तो इसी तरह से टंग ट्विस्टर्स की हेल्प से हम फ्लुएंट बोलना, फ्लुएंट यानी फास्ट फास्ट बोलना,
फ्लुएंसी, फ्लुएंट, ये वर्ड क्या बताता है? जल्दी जल्दी पढ़ना, है ना? आर यू फ्लुएंट इन योर इंग्लिश? आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंट हैं? आप फास्ट पढ़ पाते हैं, जल्दी पढ़ पाते हैं? फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब समझ में आया ना? तो टंग जी ट्विस्टर्स होते हैं हमारी इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए, तेज करने के लिए, और हमारी जबान को साफ करने के लिए, हमारी टंग को साफ भी करते हैं। जैसे कुछ लोग या ज्यादातर लोग या किसी के लिए कोई वर्ड, कोई जो वर्ड होता है या कोई अल्फाबेट होता है वो निकालना मुश्किल होता है, जैसे स और श। कुछ लोग स नहीं निकाल पाते, कुछ श नहीं निकाल पाते, कुछ निकाल तो पाते हैं लेकिन स और श एक साथ नहीं निकाल पाते, जैसे सी और शी। समझ रहे हैं ना? सी और शी एक साथ निकालने में कहीं उनकी जबान लड़खड़ाएगी, है ना? थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएगी, थोड़ी रुक जाएगी, अटक जाएगी। तो हम ये टंग ट्विस्टर्स की हेल्प से हमारी जबान को स्मूथ करते हैं, साफ करते हैं, उनके ऊपर वो वर्ड्स को बिठाते हैं कि हम उन वर्ड्स को ठीक ठीक निकाल पाए। उन वर्ड्स को ही नहीं, बल्कि हम किसी भी वर्ड्स को। तो ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स आते हैं, तो हम क्लास में, हर क्लास में एक टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस करना, और उसी को एज योर फन होमवर्क, नॉट योर बर्डन होमवर्क कि आप बर्डन बना के उसको होमवर्क साइन कर रहे हैं, आप एज अ फन होमवर्क आप उसे भेजेंगे ग्रुप पर, ठीक है? क्या क्या अंडरस्टूड भेजें मीनिंग? मतलब? मतलब रिकॉर्ड करके भेजना टंग है कुछ? ट्विस्टर रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके भेजना है, टंग हाँ जी ट्विस्टर को रिकॉर्ड करके। अब जी आप लोगों को पहले तो टंग ट्विस्टर यही का मीनिंग वाला। समझ में आ गया? हाँ, यही वाला, और कोई सा नहीं करना, जो जो मैं बताऊंगी वही वाले, है ना? जी जल्दी जी जल्दी आगे वाले सर्च करके गूगल मार के जल्दी जल्दी करना, जो मैं बताऊंगी वैसे वैसे धीरे धीरे आराम से, स्टेप बाय स्टेप, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे हम, ठीक है? तो पहले बताइए, आप सब लोग की टंग ट्विस्टर का मीनिंग समझ में आया? जी 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 जबान को बोलना। नहीं नहीं, वो मैंने लफ्जी मायने बताए आपको। टंग मतलब कि अच्छा। जबान होता है, ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट जबान। करना यानी मोड़ना। तो ये जबान को मोड़ना कुछ नहीं करना अपन को, है ना? ऐसा मत समझिएगा, ये लफ्जी मायने बताएं। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? टंग और ट्विस्ट का मतलब बताया मैंने। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं उनका मतलब मैंने आगे बताया कि वो जुमले, वो सेंटेंसेस इंग्लिश में जो हमें हमारी जबान को, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंट करने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर्स ऐसे एक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड और एक पर्टिकुलर लेटर या डायग्राफ्स, अभी पढ़ा नहीं, आज हमें पढ़ना, तो वो रिपीट होते जाते हैं, ठीक है? रिपीट होते जाते हैं। जैसे इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें हो रहा है बिग। बिग। बिग ब्लैक दोनों। बिग 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 ब्लैक ज्यादा आ रहा बिग ब्लैक भी आ इसमें रहा है। बी, ब्लैक। इसमें हाँ 3 लेटर टाइम। बी रिपीट हो रहा है, ब्लैक लेटर बी रिपीट हो रहा है। ब्लैक। बिग, ब्लैक, बग, बिट, ब्लैक, आई ब्लैक, आ रहा है बिट, बा। लेटर जाओ। और आई वर्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे बिग 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 रिपीट हुआ है, ब्लैक ब्लैक रिपीट हुआ ब्लैक है, और बिट रिपीट नहीं हुआ बट आ रहा है, ठीक है? तो बी लेटर रिपीट हुआ है और कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो इस तरह से हम एक जैसे लेटर्स या एक जैसे वर्ड्स हम बोलते हैं ना, तो हमारी इंग्लिश जो है ना वो फ्लुएंट होती है, हमारी जबान तेजी से इंग्लिश बोलने के लिए प्रिपेयर होती है, प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। एक फायदा, दूसरा ये कि जो वर्ड्स हम नहीं निकाल पाते हैं वो भी हम निकालने लगते हैं। आ गया समझ में टंग ट्विस्टर का मीनिंग? जी अच्छा। आ तो गया? इसको क्या करें, लिख लें? तो हाँ, लिख लें, फिर इसी का होमवर्क करके देंगे आपको। जी जी, पहले तो आप मीनिंग समझ गई ना अच्छे से। अब मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको पढ़ाऊंगी, फिर आप लोगों को इसको लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, याद लिखना हो तो भी लिख लीजिए। पहले ये जी टंग ट्विस्टर का मीनिंग समझ में आया, इसका फायदा समझ में आ गया, हमें क्या करना है, जी अब यही है ठीक ना है? वो जुमले जो हमारी लैंग्वेज को सही प्रोनाउंस नहीं करने कर में मदद करते हैं, काउंट करना है। हाँ हो जाते हाँ हैं ना। हाँ, हम अच्छे से, जो भी इंग्लिश बराबर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो हम इंग्लिश की बात करेंगे कि हमारी इंग्लिश को ये फ्लुएंट बनाता है और स्मूथ बनाता है, और वर्ड्स हम इजीली इसके निकाल पाते हैं जो वर्ड्स हम नहीं निकाल पाते। आई बात समझ में? जी जी ऐसा है। तो अब ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, और इसका एक फायदा और भी है, नींद भगाने के भी काम आता है, इसलिए हम अभी इसको नींद भगाने के लिए इसका काम करेंगे, ठीक है? जी ठीक है ना?
एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा नींद भगाने के लिए, तो आप लोग टिक कर देगा उसको। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? नींद भगाने के लिए। चलिए मजाक हो रहा है ना, आप लोग इसको टिक करके मत आइएगा। अगर मैं एक ऑप्शन दे दूंगी नींद भगाने के लिए होता है तो आप लोग उस पर टिक करके आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लें इसे। अ बिग ब्लैक बग, A big black bug A big बिग black ब्लैक डॉग bit a big big black a big dog black a big black ऑन हिज बिग ब्लैक नोज। on his big black on his black nose. वेरी गुड वेरी गुड। ये काफी इजी वाला दिया है, ठीक है मैंने, ताकि शुरुआत जो स्टार्टिंग हो इजी से हो। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है और फिर इसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है कि आप 1 मिनट में इसे कितनी बार बिना अटके और बिना गलत प्रोनाउंस करे बोलते हैं। या 1 मिनट नहीं लीजिए, 30 सेकेंड्स ले लीजिए। 1 मिनट तो शायद ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकेंड्स ले लेते हैं हम, ठीक है। 30 सेकेंड्स में हम पहले हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर हम उसे सेंड करेंगे। और ऑडियो सेंड करने के नीचे हम लिखेंगे कि हमने कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 सेकेंड्स में हमने इतनी बार इस टंग ट्विस्टर को बोला, लेकिन सही, गलत नहीं कि गलत बोल के अटक उटक कर पूरी रिकॉर्डिंग भेज, बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्डिंग भेज। तो पहले प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर जो मैक्सिमम जिसने करा होगा वो विनर कहलाएगा इस टंग ट्विस्टर का। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जैसे अब मैं बोलूंगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, पहले मैंने उसको प्रैक्टिस कर ली है, अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, अब मैं उससे बोलूंगी अ बिग ब्लैक बग विद अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज, अ बिग ब्लैक बग विद अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज, अ बिग ब्लैक बग विद अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज। अब अगर मैंने ऐसा बोल दी अ बिग ब्लैक बग विद अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज, तो ये ब्लैक ब्लैक जो कर दिया, आपको रिकॉर्डिंग वहीं रोक देनी होगी। और या तो फिर सेंड करके आप बोल दें तो मैं तो बस 3 ही बार बोल पाई, या फिर रिकॉर्डिंग को हटाएं और फिर अच्छे से बोलें, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बार बोल पाए आप 30 सेकेंड्स में। जी ओके, जी इसी ग्रुप में अपनी सेंड अब करना समझ में है। आया। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अ बिग ब्लैक बग A A big big black dog विद अ बिग ब्लैक डॉग bit a With a big black black a big dog black dog on ऑन हिज बिग ब्लैक on नोज, his big black on his nose. big black Big nose. black nose. अ बिग ब्लैक बग A big A big black black dog dog विद अ बिग ब्लैक डॉग bit a with big a big black black dog dog ऑन हिज बिग ब्लैक on नोज। his big on black his nose. nose. अभी से अब देखिए एक मैंने कहेंगे 3 पार्ट्स। जी जी, बोले बोले क्या कह रहे हैं। ए कहेंगे कि अ कहेंगे? ए बिग आ बिग भी कह सकते हैं और ए बिग भी कह सकते हैं। मैंने जैसे आपको एक लास्ट क्लास में बताया था कि ये बहुत डिबेट का मैटर है, लेकिन एज पर माय नॉलेज कि हम दोनों ही कह सकते हैं, है ना। इसमें कुछ ऐसा हर्जा नहीं हो रहा कि ए बोल दिया तो ये मीनिंग चेंज हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, है ना। जी क्योंकि मैंने अपने टीचर्स से ये खुद बात सुनी है, ए और ए में ए और आ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पढ़ते वक्त ए बिग ब्लैक बग बोले तो भी ठीक है, और अ बिग ब्लैक, जैसे कि मैं जो यूज टू हूँ वो मैं अ बिग ब्लैक बग के लिए यूज टू हूँ कि आ पढ़ती हूँ मैं। जी तो आप लोग भी आ पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ते बन रहा तो आ वैसे पढ़ अभी लें मैं जैसे आपको सही लगता आ है। ही पढ़ती हूँ, मुझसे आ ही निकलता है वो सिंगल में। अच्छा लगता है अच्छा लगता है ना, हाँ तो आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई बिग मैटर नहीं है ना। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को मैंने 3 पार्ट्स में पढ़ाया, पर आपको ऐसे 3 पार्ट्स में नहीं भेजना है, आपको एक साथ ही भेजना है। अ बिग ब्लैक बग विद अ बिग जी ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज विदाउट एनी पॉज, देयर इज नो पॉज, देयर इज नो कॉमा बिटवीन द सेंटेंस, है ना। कोई जी सेंटेंस के बीच में कोई कॉमा कोई पॉज नहीं है, तो आपको भी पॉज नहीं लेना। इस तरह से ही जी भेजा जाएगा, उसी का काउंट करेंगे। अगर कोई अटक कर उसने 5 बार, 5वीं बार में अटक गया और उसने फिर 10 या 20 बार पढ़ दिया है तो उसका सिर्फ 5 बार ही माना जाएगा, जी ठीक है ना। ये इसी चलिए ग्रुप में डाल दो। ठीक है, होमवर्क यही रहेगा आज का। हाँ होमवर्क यही रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने फोनिक साउंड्स लर्न नहीं करे हैं, अभी भी लर्न नहीं हुए, तो वो लर्न कर लें। और डायग्राफ नहीं, ब्लेंड्स जो मैंने बनवाए थे
ब्लेंडिंग वर्ड्स जो बनवाए थे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, जी जी जी। वो जिन्होंने Okay. नहीं लिखे हैं, नहीं कॉपी में प्रिपेयर करे हैं, वो बनाएं और उसकी भी प्रैक्टिस करें। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पहले उसको रीड आउट करेंगे ब्लेंड्स को और उसके बाद न्यू टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, जी अपी। अभी टाइम तो हो गया है क्लास का, कुछ इंट्रोड्यूस कर दे न्यू टॉपिक या फिर रहने दे ताकि सब लोग पुराना वर्क ही कर लें कंप्लीट। जी अपी पुराना। अभी रहने दीजिए अभी, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स है ना, ये ब्लेंड्स की कुछ पिक्चर्स भी निकाली थी मैंने, आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी थी। थोड़ी सी मैं शेयर करके बता रही हूँ आपको। ये देखिए, जैसे कि आप लोगों ने कॉन्सोनेंट्स को आप लोगों ने वॉवल से ब्लेंड कर कर हमने क्लास में ड्रिल भी करी है, और आप लोगों ने होमवर्क, दो लोगों ने भेजा है, आसिया साहिबा और सदफ साहिबा ने होमवर्क सेंड करा हुआ है। ठीक है, होमवर्क नोट सेंड करें। आप सबको इसके बारे में मालूम है ना, मैं कोई नई बात तो नहीं बोल रही ना, एक दो लोग जो नए ज्वाइन है उनके अलावा। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स करे थे ना हमने, बी के साथ ए जोड़ा था, ई जोड़ा था, फिर आई जोड़ा था, ओ जोड़ा था, यू जोड़ा था, फिर हमने उसकी प्रैक्टिस भी करी थी, बै बै बी बा ऐसे करके। तो इसी तरह वॉवल्स के साथ भी हमें कॉन्सोनेंट्स जोड़कर हम उनके ये लेटर्स की मुझे आज आप लोगों को रीडिंग करवानी थी ताकि रीड आउट होता। तो चलिए ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। सदफ आप मुझे रिमाइंड कराइएगा कि मुझे स्टार्ट इससे ही कराना है। पहले हम ब्लेंड्स पढ़ लेंगे, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो हमने करे हैं वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट इसी से स्टार्टिंग करेंगे। ओके ठीक है, प्लीज लेट मी जी रिमाइंड जी। ना, क्योंकि न्यू टॉपिक जो है वो कुछ और है, ये न्यू टॉपिक नहीं था, ये आज कराना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि हम आगे आगे नए नए टॉपिक्स करते रहें। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह पढ़ के रखने से इस कोई टॉपिक को, फायदा नहीं है, समझ में आना चाहिए पहले। जी जी वही समझ में आना चाहिए और सबको भी फैमिली को अ, डालेंगे ग्रुप में। लेकिन आपसे मैं यही कहूंगी कि थोड़ा क्लास के बाद वीक में एक दिन कोई सा ऐसा निकालें कि जिसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, है ना, एक अब बैठे नहीं प्रैक्टिस कोई करें ग्रुप और उसी में। दिन होमवर्क भेज दें। पूरा हफ्ता है ना आपके पास, तो आप उसमें किसी भी दिन भेज दें। ठीक है, क्योंकि इसके अगर लिए हम इसी तरह पीछे को पीछे करेंगे डालेंगे। तो फिर हम ज्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी इसमें कोऑपरेट करें। अपी इसको ठीक है, लिखना है कि ग्रुप पे डालेंगे आप क्या क्या चीज जो मैंने स्क्रीन शेयर करी? जी नहीं नहीं, जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है अभी उसको कुछ नहीं करना। ये अच्छा तो सिर्फ मैंने आपको क्या कर दिया है, एक लालच दे दी है नेक्स्ट क्लास में आने की। जी ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि ये क्या है, इसे कैसे पढ़ना है, क्या है क्या करना है। ठीक है ना, इसीलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ब्लेंड्स की जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे वॉवल्स के साथ, जिस जो आसिया साहिबा और इन्होंने भेजा है, और उसके बाद हम इस पे जाएंगे, इस टॉपिक पे जो सदफ मुझे रिमाइंड कराएंगे इंशाल्लाह, है ना। कोई भी करा दे आपने, सदफ एक्टिव रहती हैं इसलिए उनसे बोला। चलिए ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? हाँ पी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नए लोग, माशाल्लाह पुराने लोग, समझा दिया आपने। कोई कंफ्यूजन हो, कोई और कोई सवाल जवाब हो टॉपिक से रिलेटेड या पहले की क्लास से रिलेटेड कुछ भी हो तो पूछ लें। अब भी क्या बात है, इंग्लिश की क्लास में बड़े कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं इस बार। लास्ट टाइम में देखती थी काफी लोग ज्वाइन होते थे। अच्छा, अब लास्ट टाइम तो मैं थी नहीं, मुझे पता नहीं, अभी अब मैं इंशाल्लाह। थी, लेकिन है ना वो सुन्नत की क्लास के बाद ही लगती थी ना, इल्मा साहिबा लेती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ज्वाइन रह जाती थी। तो मैंने जब अच्छा देखा था। अच्छा, हाँ हाँ, अभी वो शगुफ्ता साहिबा और बहुत सारे लोग जो ज्वाइन होते थे, परवीन साहिबा, ये लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा तजवीद क्लास और दूसरी क्लासेस का भी बर्डन समझे कि बढ़ गया है ना, एडवांस लेवल हो रहा है ना उन लोगों को।
जी तो शायद भी इस वजह से थोड़ा सा कि अब इसका भी बर्डन बढ़ जाएगा, बस सिर्फ इसीलिए मैंने ना बर्डन नहीं रखा कुछ इतना ज्यादा, हेल्दी वे में हम सीख लें जो सीखना है। मुझे बहुत लगती है ना अरबी की और कुरान शरीफ की सबकी, तो चलिए इसलिए शायद नहीं हो रहा। जी ठीक है, इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे लोग। आप लोग अच्छे अच्छे फीडबैक्स दीजिए ऐसे, मतलब कि आप जो सीख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बताइए कि हमने ये नया सीखा या ऐसा सीखा, तो शायद मे बी किसी को इंटरेस्ट आ जाए, है ना। जी अपी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए क्लास डिस्कस करें दुआ पढ़कर। जी जी अपी। रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना व तुब अलैना इन्नका अंतस तव्वाबुर रहीम इन्नका इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अपी गलत रब्बिल रब्बी का इज्जति रब्बिल अम्मा इज्जत अम्मा यसिफून। जी जी जी, क्या क्या बोली, किसने बोला? सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सुबहाना रब्बी का है। जी 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 जजाकल्ला जजाकल्ला। थोड़ा सा सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। हम्म, जी जी भाई, ये इसी लाइन में थोड़ा सा मुझे डाउट भी था। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज्जत रब्बिल इज्जति जी अम्मा यसिफून अम्मा यासिफून। ठीक है, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी माजरत चाहती हूँ, लास्ट टाइम भी आपसे थोड़ा सा गलत हुआ था। मैं सोच रही थी जी आपको जी, बोल, नहीं नहीं, बट मैं बोल नहीं अरे पाई। नहीं बहुत सही। नहीं नहीं, अच्छा करा बोल दिया, मैंने भी करेक्शन कर लिया, क्योंकि ये दुनिया क्लास चीजें थोड़ी ना जो गलत हो तो चल जाएगा, इसमें तो माने बदल जाते हैं। मुझे भी डाउट था यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैं चाह रही थी कि मैं नाज़मा साहिबा से क्लियर कर लूं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिला मैं क्लियर कर पाई। जज़ाकल्लाह, आपने क्लियर कर दिया और ठीक भी कर दिया। जी अपी। नहीं नहीं, कर दिया करिए, गलत कोई भी हो सकता है, उसमें क्या है, सब पढ़ने वाले हैं अपन, सब सभी सीखना है। चलिए ठीक है, जी डिस्कस करें क्लास। जी। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सलाम।